अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है यार आप सबका। होपिंग सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सुना कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और तकरीबन लगता तो यही था कि डिफ़ॉल्ट हो गया है। और देखा भी जाए तो तकरीबन $3 बिलियन की जो है पाकिस्तान के पास रिजर्व्स रह गए हैं। ऑल दो गवर्नमेंट ये कहती है कि तकरीबन $9 बिलियन के रिजर्व्स हैं। वो इस तरह से है कि अगर आप $5.5 बिलियन जो लोगों की प्राइवेट मनी है उसको भी अगर ऐड कर लें तो तकरीबन $9 बिलियन बन जाएंगे, जब चाइना ने भी अभी रिसेंटली $700 मिलियन पाकिस्तान को दिए हैं। और तकरीबन पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन की एक ट्रांच के लिए आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ है, जब वो भी आईएमएफ अभी दे भी नहीं रही। और ये वो डील थी जो कि 2019 में एग्री हुई थी, तो इसको ट्रांच में आपको मिलते हैं पैसे, ठीक है, कभी मिल गया फिर अगले साल इस तरह करके, तो वो भी नहीं मिल रहा। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान लगता है कि डिफ़ॉल्ट के उसके पास हुआ था। लेकिन देखें मुल्क ये क्यों पाकिस्तान इस सिचुएशन में पहुंचा है ये कोई नहीं कहेगा। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि यार जी पिछली गवर्नमेंट ने, कि यार वो पिछली गवर्नमेंट कहती थी उससे पिछली गवर्नमेंट ने की है। ये 75 ईयर्स, कैसे मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ना कि ये 75 ईयर्स का किया दर है पाकिस्तान का। ये एक साल में ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाते होते। आपने लोन लिए, आपको पता ही नहीं था कि लोन वापस कैसे करना है, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से हुई जा रही है, हमारी उसकी नीड कितनी ज़्यादा है, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, ठीक है। और दूसरा दुनिया को क्या देना है उसके बारे में भी कभी नहीं सोचा। हमें लगा शायद यार हम खुद ही जो है लोन ले लेके अपना मुल्क चलाई जाएंगे, और ये कभी सोचा नहीं कि किसी दिन तो वो दोबारा बर्स्ट होगा। तो वो दिन जो है पाकिस्तान के अब हमने अपने आंखों के सामने जो है वो तकरीबन देखे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि यार पाकिस्तान को हम समझते हैं इकॉनमी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, और ये बात इमरान खान ने सबसे पहले मेरा ख्याल है की थी, और इसका क्रेडिट उनको जाना भी चाहिए कि ये बात सस्टेनेबिलिटी की। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल नहीं, तो हमें प्रैक्टिसेस अपनी सस्टेनेबल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप डाउन टू द कोर चले जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि आप और मैं खुद भी सस्टेनेबल नहीं है, हमारे घराने सस्टेनेबल नहीं है। मल्टीपल रीजंस होते हैं कि कोई जो है वो कोई बंदा या कोई घराना या कोई शहर वो क्यों सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है, एक बंदा है, बंदे से जो है, देखें बंदे से जो है एक फैमिली है, फैमिली जब बहुत सारी इकट्ठी होती है, मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से जो है शहर बनता है, शहर जब इकट्ठे होते हैं सुबह, और सुबह सुबह जो है वो मिल मिला के एक मुल्क की शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर आपको नज़र आएगा कि अपने घर के अंदर ही आपको सस्टेनेबिलिटी कहाँ नज़र नहीं आएगी, आपको एजुकेशन में सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, आपको अपने घर की इकॉनमी में सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, आपको इनक्वालिटी नज़र आएगी माशरे के अंदर। किस तरह से आपको नज़र आएगी, सबसे पहले हमें गैप क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि यार जो हमारी इनकम है ना, हम उसे बहुत बढ़ के खर्च कर रहे हैं। हम उसे बहुत बढ़ के खर्च इसलिए करें क्योंकि हमारी ज़रूरत है, और मतलब ये हुआ कि हम सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी ज़रूरियात हैं उतनी इनकम हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो हमें लोगों से लोन लेना पड़ता है। सिमिलरली आपको नज़र आएगा कि यार कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, खुसूसन आप चलें कि ऐसी इंडस्ट्री ले लें, शादी की इंडस्ट्री ले लें, जिसमें हम ऐसी हरकतें करते हैं जो कि दिमागी तौर पे अनएक्सेप्टेबल है, कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। यार एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए शादी करने के लिए, वो माशरे को सोसाइटी के प्रेशर में आके 10 लाख रुपए का लोन ले लेगा, और फिर जब बेटा या बेटी की शादी कर देगा तो वो फिर उस लोन को उतारने में लगा रहेगा, ठीक है। या फिर वो जो लड़का या लड़की जिसने वो लोन लिया है या जिसके भी वालिदैन ने लोन किया, वो उसके ऊपर आ जाएगा, और बजाय से कि वही पैसे जब बंदा अपने या तो सेव करने पे लगाए या लोन ही ना ले, या फिर चलो अगर बहुत ही है तो कहीं पे जाके एंजॉयमेंट करने पे लगाए, हनीमून पे लगा ले जाके, वो उस लोन को वापस करने में लगे रहते हैं कितने सालों तक, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सोसाइटी की मीट कर रहे हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन आप कभी भी मीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वो कहता है ना कि यार शादी में आप किसी से भी पूछ लो, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिसको या खाना अच्छा नहीं मिला होता, या जिसका जो है कोई शादी पे इंपॉर्टेंस नहीं मिली होती। ये बिल्कुल ऐसे आप कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप 10 लाख छोड़ के 1 करोड़ कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है नज़र आएगी। दूसरी बात ये कि यार हम लोगों का फोकस क्या रहा है आज तक? हम लोगों का फोकस ये रहा है कि भाई इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री फोकस रहा है पाकिस्तान के? आजकल आप अगर निकाल के देख लें तकरीबन $32 बिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, $90 बिलियन जो है पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं। उनमें से भी जो कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वो एक टेक्सटाइल है, दूसरा आईटी सेक्टर है, इसी तरह के 2-3 सेक्टर्स और होंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान में कोई डॉलर्स का इनफ्लो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो है इनफ्लो है। मगर इसके अलावा अगर आप एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत थ्राइव करती है वो यही है शादी वाली। अब शादी से रिलेटेड पाकिस्तान के इंडिजिनस चीज़ें तो बड़े अच्छे कारोबार लोगों में चलेंगे, लेकिन क्या इससे पैसे आते हैं या इससे पैसे जाते हैं? इससे पैसे जाते हैं, इससे पैसे नहीं आते भाई, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन एक बिल्कुल एक डेड इंडस्ट्री है, उसका बेनिफिट सर्कुलेशन में कोई नहीं रहता ख़ास। ऑल दो बड़ा कहते हैं उसके साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज चलती हैं, लेकिन वंस ए हाउस दैट इज़ मेंट फॉर पीपल टू लिव इन इज़ बिल्ट,
देन द स्टोरी इज़ डन देयर। फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम जो ख़त्म हो जाता है, सर्कुलेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इनक्वालिटी आपको नज़र आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तरफ शादियों के चली जा रहे हैं 30-30 40-40 फंक्शन जो हैं वो चली जा रहे हैं 2-2 3-3 महीने से पहले से चली जा रहे हैं। मुझे खुद याद है, आज तक मैं शादी पे गया, वहाँ पे माइयों का कार्ड और पता नहीं किसी चीज़ का कार्ड, और उसके बाद कार्ड को खोलो तो अंदर से पता नहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या क्या निकल उसके अंदर आता था। भाई ज़रूरत क्या है इतने खर्चे की, ठीक है। एक तरफ वहाँ पे आपके 30-30 40 फंक्शन नहीं खत्म हो रहे, दूसरी तरफ जो है एक गरीब आदमी को जो है वो झोंपड़ी में रह रहा है। इतनी इनक्वालिटी होगी तो डेफिनेटली जो है माशरे में फिर क्राइम भी बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी आपका हर तरफ से आपकी जो है सफ़र करेगी। अच्छा, फाइनली इवन हमारा एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन भी कुछ अर्सा पहले तक तो सिंध के अंदर सीडी क्या है, व्हाट इज़ अ फ्लॉपी डिस्क, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, इस किस्म के कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाई जा रहे थे। हालांकि भाई अब तो यूएसबी भी कोई यूज़ नहीं करता, अब तो दौर ही क्लाउड का है, और पता नहीं क्लाउड से आगे किस चीज़ का है, आई एम क्वाइट श्योर। अब तो चैट जीपीटी का दौर है ना अब तो उस पर फोकस करें बजाय से कि हम इन चीज़ों में फोकस करें जिनका कोई ऐसा रिटर्न है नहीं, ठीक है। आपने निकाल के देख लें एजुकेशन सेक्टर के अंदर, चाहे जितना मर्जी अच्छा करिकुलम बना लें, अगर पढ़ाने वाले सही नहीं है तो वो चीज़ भी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और हमने अगर आज फोकस किया होता अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ही कम से कम, तो दुनिया को हम वो चीज़ प्रोड्यूस करके देते जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। देखें ना भाई, इफ़ यू गो टू अ शॉप, वाई वुड यू पे मनी टू अ शॉपकीपर, ठीक है। वॉट वुड यू पे इट for anything that gives you satisfaction, that gives you value that you didn't have but the shopkeeper is providing to you, ठीक है। इसी तरह मुल्क भी इस तरह ही चलते हैं, जो किसी चीज़ के पास, किसी मुल्क के पास कोई चीज़ नहीं है वो दूसरे से लेता है। अब हमने अगर अपने आप को, इंडिया की भी एग्जांपल तो है ना हमारे पास, उनके पास $500 बिलियन के रिजर्व्स पड़े, पाकिस्तान के पास 3 बिलियन के। मैंने इंडिया की क्या देनी यार, अपने ईस्ट पाकिस्तान की देते, जो कभी ईस्ट पाकिस्तान होता था बांग्लादेश, $30 बिलियन उनके पास हैं, $33 बिलियन ऑलमोस्ट रिजर्व्स में, पाकिस्तान के पास $3 बिलियन हैं। तो इमेजिन कर लें कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम है। सस्टेनेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है अपने आप से, ठीक है, फिर अपने घर से, और फिर अपने अराउंड आप देखें तो ये सिर्फ ये नहीं है कि यार ये पिछली गवर्नमेंट ने किया, या सिर्फ ये जो है हुकूमती ओहदेदारान जो हैं उन्होंने किया है, ये उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हमारी अपनी लिथार्जी और लेज़ीनेस, ये सब चीज़ें जो है, लैक ऑफ एक क्लियर विजन, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ विल, ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो वी हैव टू फिक्स आवरसेल्व्स फर्स्ट to make this country more sustainable, right? तो खैर अपना ख्याल रखें and think about it. It's kind of like a mini podcast that I have done, so do spread it around and इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Take care, अल्लाह हाफ़िज़।